चलो हम आज समझेंगे कि ताप कटिबंध क्या होता है और ताप कटिबंध का प्रभाव जलवायु पर कैसे पड़ता है। ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, एक चक्कर सूर्य का। अब ये देखते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कहां कहां लंबवत पड़ती है और कहां पर तिरछी। ये जानते हैं कि कर्क और मकर रेखा, कर्क और मकर रेखा के ऊपर कभी भी सूर्य दोपहर को लंबवत नहीं चमकता है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी गोलाकार है और गोलाकार होने के कारण पृथ्वी का प्रकाश कर्क और मकर रेखा के ऊपर कभी भी सीधा लंबवत नहीं पड़ता है। अब हमें जानेंगे कि इससे कैसे कटिबंध का निर्माण होता है। कटिबंध का हमने अभी तक जाना कि सूर्य का प्रकाश कभी भी कर्क और मकर रेखा के ऊपर दोपहर को लंबवत नहीं चमकता है। ये हमारी कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। जब यहां पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसी कारण इन दो रेखाओं के बीच हमेशा अत्यधिक तापमान प्राप्त होता है और अत्यधिक तापमान प्राप्त होने के कारण इस कटिबंध को उष्ण कटिबंध कहते हैं। और चूंकि इसके ऊपर सूर्य लंबवत नहीं चमकता है दोपहर को, और यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो तिरछा हो जाता है। तिरछा होने के कारण उत्तरी ध्रुव वृत्त के नीचे का भाग उत्तरी ध्रुव वृत्त के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव वृत्त के ऊपर वाले और मकर रेखा के नीचे वाले भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्योंकि इसके ऊपर वाले भाग को, जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र है, सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पड़ता है, इसलिए यहाँ पर अत्यधिक ठंड रहती है। ठंड रहने के कारण इस भाग को शीत कटिबंध कहा जाता है। इन सभी कटिबंधों से हमारे इन क्षेत्रों की जलवायु और वनस्पतियां का भी निर्धारण होता है। आगे हमें समझेंगे कि इन वनस्पतियों का निर्धारण कैसे होता है।